कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तानी क्यों नहीं कहते? यू बेटर नो, क्यों नहीं कहते? कोई है यहाँ पे जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहता है? Is anyone is there? Nobody is there. फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने एक पैगाम जारी किया है और फ़ारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आपने पिछले 75 साल बड़ी कोशिश की कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की, वो नहीं बना, तो ये कोशिशें बंद कर दें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। कोई एक कश्मीरी यहाँ पे खड़ा है, ये कश्मीरी यहाँ पे खड़ा है, ये मेरे से पूछ लेता है कि ठीक है जी मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूं? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। कल आपको पता है वो बेसिकली जिस वजह से जो बात कर रहे थे वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक आप ये समझ लें कि एक इलाका है जहाँ पे एक अटैक हुआ और वो अटैक के अंदर एक डॉक्टर और 6 वर्कर जो थे वो मारे गए। और कहा यह जा रहा है, जो स्टेटमेंट्स कश्मीर से आ रही कि रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट कहा जा रहा है, उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है और ये रिपोर्ट इंडिया टुडे की है। और रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ हैं शेख सज्जाद गुल, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है अटैक के और एक उनकी बेहस्त पे ये सारा कुछ हुआ है। अब जारी बात है, कोई भी अनआर्म्ड सिविलियंस पे, आम लोगों पे दुनिया में कहीं भी अटैक हो तो लोग उसको दहशतगर्दी कहते हैं। एंड देन इमिग्रेंट लेबरर्स हों, पुअर वर्कर्स हों, बेचारे गरीब लोग हों जो अपनी मेहनत मजदूरी करने लगे हुए हों, तो दिस इज समथिंग जिसे कहते हैं ना, कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, सब उसको क्रिटिसाइज करेंगे। आपको लगता है जहाँ उनको आटा सब कुछ सस्ता मिल रहा है, बिजली के यूनिट्स वहाँ फ्री मिल रहे हैं, वहाँ उनके लिए स्कीम्स बनाई जा रही है, एम्पावरमेंट हो रही है, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वो उस देश को छोड़ना चाहेंगे? आपको लगता है? कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो शेख अब्दुल्ला ने जो बात की, अभी आपको पता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला ने जो बात की, अभी थोड़े दिन ही तो हुए हैं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जो है चीफ मिनिस्टर बने हैं अभी हाल ही में, और थोड़े अरसा ज़्यादा हुआ है। अब वो कहते हैं कि हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद। सो इट मीन्स इन अदर वर्ड्स वो सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुमने लोगों ने ये करवाया है। ठीक है, ये वो उनकी तरफ से ये पैगाम है कि ये आप लोगों ने कराया है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन प्लेस के अंदर अटैक हुआ है, जिसमें एक डॉक्टर, बहुत से निहत्थे लेबर्स और आम सिविलियंस की डेथ हुई है। बहुत से लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। इस अटैक को देखते हुए उन्होंने सारा इल्जाम दिया है पाकिस्तान के ऊपर। आज से पहले तक हमें आम पब्लिक को, पाकिस्तान की पब्लिक को यही बताया जाता था कि कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में हम इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ हैं, तुर्की हमारे साथ है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ है। सऊदी अरेबिया ने तो बहुत टाइम पहले से ही, कुछ सालों पहले से ये कह दिया कि भाई कश्मीर के मामले में, इंडिया पाकिस्तान के मामले में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि तुर्की भी, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस में तुर्की के तैयब उर्दगान गए, लेकिन कश्मीर के मामले में उन्होंने कोई बात नहीं की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बाकायदा तौर पे वो मुलाकात करना चाह रहे हैं। कहूंगा कि अब तुर्की भी साइड पे, सऊदिया भी साइड पे, और दूसरे नंबर पे अगर लेट्स सपोज कोई एक कश्मीरी यहाँ पे खड़ा है, ये कश्मीरी यहाँ पे खड़ा है, ये मेरे से पूछ लेता है कि ठीक है जी मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूं? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? तुर्की, वो भी इंडिया से मिलता नजर आ रहा है, ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, उनका जो तैयब उर्दगान है, वो मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान तो समझ लो अलहदा हो गया बिल्कुल, कश्मीर का बस अब नाम ही लेंगे। देख लें, हम जो बांग्लादेश है अच्छा, वो भी हमारा ही था। अच्छा, ठीक है, वो भी इसी वजह से ही वो लहदा हुआ है। इस वजह से कि हम लोग साथ तावन नहीं थे कर रहे, हमारी रियासत जो है ना वो सही चल नहीं रही ना। ठीक है, इसी वजह से वो लहदा हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो कुछ नहीं बन सकता, कुछ भी। ये कहता हूँ हमें इधर चूरन कश्मीर का दिया जाता है, जितने भी लोग हैं, ये कहा जाता है ना जी कश्मीर कश्मीर। जो कश्मीर वाले हैं ना, मैं आपको कश्मीर के बता दूं कि जो कश्मीर वाले हैं वो अब नारे क्या लगा रहे हैं। पहले वो हम कहते थे ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ जी,
वो अब ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अच्छा, यानी पाकिस्तान के साथ आना ही वो नहीं चाह रहे। पाकिस्तान के साथ आना ही नहीं चाह रहे। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन प्लेस के अंदर अटैक हुआ है जिसमें एक डॉक्टर, बहुत से निहत्थे लेबर्स और आम सिविलियंस की डेथ हुई है। बहुत से लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। इस अटैक को देखते हुए उन्होंने सारा इल्जाम दिया है पाकिस्तान के ऊपर। सो मच, थैंक यू। पहले आप बताएं, डू यू थिंक वी डिज़र्व कश्मीर कम्प्लीट? पहले हम अपने हालात तो ठीक कर लें। बहुत लोगों के मरने के बाद वहाँ पे टेस्ट करने के बाद 3 से 5 रुपए का यूनिट हुआ है वहाँ। हाँ, लेकिन उसमें आपने देखो कितनी जानें भी ज़ाया हुई हैं, कितने लोग हैं। तो यहाँ पे इस मुल्क में हर चीज़ बहुत मांग के लेनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए। अब मैं कुछ और मैटर्स हाईलाइट करूँगी तो ज़्यादा बात हो जाएगी, लेकिन छोटे छोटे से मैटर्स हाईलाइट करें ना कि और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। हम लोग हमेशा बात करते छोड़े, आप पहले लाहौर के प्रॉब्लम्स को तो हल करें। आप वो मेरा क्वेश्चन ये कि डू यू गाइस थिंक वी डिज़र्व कश्मीर? हम कश्मीर को अपने साथ बनाएं? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ कि वी डोंट, क्योंकि हमारी अपनी अभी बेरोज़गार वाली हालत है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हम लोग हमेशा बात करते हैं सरहद पार की। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है कि ये देखिए यहाँ के मसले मसाइल हल करना किसका फ़र्ज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हम कहते हैं कश्मीर हमारा पार्ट बनना चाहिए, वहाँ जुल्म ज़्यादती हो रही है। लेकिन अगर उल्टा यहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसका क्या होगा? जस्टिस तो यहाँ पे भी नहीं मिलता, जो यहाँ पे लोग रहने उन्हें भी नहीं मिलता। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे। हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, हम उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है। जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ़ करो, फिर किसी और के घर में जाके अपना वो करो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए कश्मीर के अंदर। तो हर बुरा काम हमने किया होता है, क्योंकि लेकिन गलती हमारी, हमने अपनी ऐसी इमेज रिप्रेजेंट किया दुनिया के सामने। क्योंकि हमारे कुछ सियासतदान इतने कमज़ोर हैं, वो नहीं बोल सकते आगे होके। अगर मुझ में से अब मैं यहाँ पीटीआई बोलूँगी तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी फिर। तो चीज़ें मतलब नहीं है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी पीजीसी वाली चीज़ आपके सामने है, हर चीज़ तो नहीं है वो चीज़ें आपको इस तरह से। तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ, मैं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल, मुझे इतने लोगों का पता भी नहीं, लेकिन मेरा पहले ये कि आप अपने आप को पहले ठीक करें, फिर आप बड़ी छलांग मारें। हम उस साइड पर देखें तो मैं बड़ी शॉक्ड होती हूँ ये सुनकर कि वहाँ तो हर घर के अंदर गैस है, हर घर के अंदर बिजली है, 5G है, वो चीज़ें हैं, वो अब आई हैं। लेकिन नहीं इंडियन साइड की बात करी, लेकिन जब वो हमारे साथ आएंगे तो वो चीज़ें चली जाएंगी। मसला ये है, मसला पॉइंट इज़ दैट कि जब हमारे साथ आएंगे तो वो चीज़ें चली जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे आपके सामने 10 बजे के बाद पूरे पाकिस्तानी गैस उड़ जाती है। हालांकि ऐसे नहीं होता था, पहले गैस आती रहती थी और बिल आप फिर भी उतना ही देते हो गैस का। आपको लगता है जहाँ उनको आटा सब कुछ सस्ता मिल रहा है, बिजली के यूनिट्स वहाँ फ्री मिल रहे हैं, वहाँ उनके लिए स्कीम्स बनाई जा रही है, एम्पावरमेंट हो रही है, वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, वो उस देश को छोड़ना चाहेंगे? आपको लगता है? कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे हम।